अगला देखिए 31 दिया हुआ 1 माइनस कॉस 4 का थीटा, ठीक है। तो इसको मान निकालना। आप इसको XOR कर सकते हैं, एक XOR और इसका भी XOR कर सकते हैं, इसका भी XOR, ठीक है। तो इसका XOR है तो A XOR माइनस B XOR पर फॉर्मूला हो जाएगा। तो A XOR माइनस B XOR के क्या होता है 1 प्लस कॉस XOR थीटा गुना 1 माइनस कॉस XOR थीटा होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो 1 प्लस कॉस ये तो फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है ना स्टूडेंट, लेकिन इसका होता 1 माइनस कॉस की क्या होता है साइन XOR थीटा। ये बच जाएगा 1 प्लस कॉस XOR थीटा अंदर बन जाएगा। तो ये आपको हो जाएगा आंसर साइन XOR प्लस कॉस थीटा, ये हो जाएगा 31 के बी हो जाएगा, 31 के बी। 31 के बाद 32 क्वेश्चन देखिए। 31 के बाद 32 क्वेश्चन। 32 दिया हुआ tan ए बराबर, ये नहीं फार्मूला पूछ रहा है। tan ए बराबर क्या होता है, तो tan ए का होता मान सेक XOR माइनस 1, ये तो tan का फॉर्मूला है, सेक XOR माइनस ए ये tan का है, लेकिन इसको XOR नहीं है तो क्या चढ़ा देंगे रूट चढ़ा देंगे, क्या चढ़ाएंगे रूट। ये आपको फार्मूला हो जाएगा 32 के बी हो जाएगा स्टूडेंट, ये फार्मूला, ठीक है। 32 के बी फार्मूला होता है। 32 के बाद 33 देखिए। 33 दिया साइन थीटा बराबर होता है, तो साइन थीटा फार्मूला तो साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉस, साइन थीटा बराबर इसमें देखेंगे तो ये होता है 1 बटा कॉसेक सर थीटा होता है, ठीक है स्टूडेंट। 33 के बी हो जाएगा। 33 के बाद 34 क्वेश्चन देखिए। 34 दिया हुआ साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस किसका होता है कॉस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा होता है। 34 क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, 34 के सी। 34 के बाद 35 क्वेश्चन देखिए। 34 के बाद 35वां क्वेश्चन। 35 दिया हुआ यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो पूछ रहा है कॉट थीटा का, क्या पूछ रहा है कॉट थीटा का पूछ रहा है स्टूडेंट, ठीक है। तो कॉट थीटा देखिए क्या है, तो सेक थीटा का पहले मान लिखिए सेक थीटा बराबर 13/12, तो इसका हो जाए h/b, क्या होता है h/b होता है। तो निकालना पहले पड़ेगा p का मानना स्टूडेंट, ठीक है। तो p का निकालना पड़ेगा, तो p का फॉर्मूला होता है h XOR माइनस b XOR फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो h की जगह पर आपको 13 का XOR माइनस 12 का XOR, 13 का 169 माइनस 1 का XOR 44 होता है। इसका होता है 25, 25 का मान कितना होता है 5 है स्टूडेंट, 25 का मान कितना होता है 5। तो ये आपको निकला p का, लेकिन इसमें पूछ रहा है कॉट थीटा का मान, है ना, कॉट थीटा का मान पूछ रहा है। तो कॉट थीटा का मान होता है b/p, b/p, b की जगह पर दिया हो 12, p की जगह पर दिया हो आपको 5, 12/5 हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा 35 के सी। 35 के बाद 36 क्वेश्चन देखिए। 36 दिया 1 माइनस कॉस XOR थीटा प्लस दिया हुआ गुना में कर सकते हैं, गुना दिया हुआ 1 प्लस कॉट XOR थीटा दिया हुआ है ना। देखिए 1 माइनस कॉस XOR क्या होता है फॉर्मूला साइन XOR, क्या होता है साइन XOR गुना 1 प्लस कॉट क्या होता है कॉसेक XOR, क्या होता है कॉसेक XOR। और साइन इंटू कॉस XOR का फॉर्मूला कितना हो स्टूडेंट 1 होता है, कितने होता है 1 साइन इंटू कॉस XOR के। तो 1 दिया हुआ आपको 36 के डी हो जाएगा, 36 के डी। 36 के बाद 37 क्वेश्चन देखिए। 37 दिया हुआ कॉसेक थीटा बराबर 10 है, कॉसेक थीटा बराबर 10 दिया हो, ठीक है। तो मान निकालना सेक थीटा का, क्या निकालना सेक थीटा का मान निकालना। देखिए कॉस के अगर देखें कॉसेक क्या होता है साइन, कॉसेक क्या होता है साइन, तो आपको यार कुछ नहीं तो नीचे एक मान लीजिए, क्या मान लीजिए एक। कॉसेक क्या होता है h/p, क्या होता है h/p। तो इसमें मान निकालना आपको b का, क्या निकालना b का। तो b होता है h XOR माइनस p XOR होता है, ठीक है। तो b के h की जगह पर दिया √10, क्या दिया √10 का XOR माइनस p की जगह पर दिया 1 का XOR। 10 का मान 10 होगा माइनस 1, इसका होता 9 हो जाएगा, और 9 का मान कितना हो जाएगा स्टूडेंट 3 हो जाएगा। तो आपको बी की जगह पर 3 आ रहा, तो उसी तरह बी की जगह पर 3 आ रहा, तो सेक थीटा का मान पूछ रहा है सेक थीटा का। तो सेक थीटा का मान होता है h/b, क्या होता है h/b होता है। तो h की जगह पर कितना दिया हुआ था √10 दिया हुआ, और b की जगह पर क्या निकाले 3 निकाले, तो ये मान हो गया। तो 37 के इसका क्या दिख रहा है b दिख रहा है स्टूडेंट। 37 के बाद 38 क्वेश्चन देखिए। 38 दिया हुआ यदि साइन ए बराबर 8/17 दिया 17 दिया, ठीक है।
तो कॉट ए का पूछ रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो कोसाइन क्या होता है, पी बटा एच होता है, तो निकालना रह गया बी। क्या निकालना रह गया, बी। तो बी के फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच की जगह पर दिया 17 स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। 17 का होता है 289 माइनस 8 के 64, इसको घटावेंगे तो हो जाएगा 225, 225 और 225 किसका मान होता है, 15 का होता है। तो आपको निकालने के लिए कह रहा है कॉट ए, क्या कह रहा है, कॉट ए का कह रहा है। तो कॉट ए का होता है बी बटा पी, बी बटा पी। बी की जगह पर 15 गया, पी की जगह पर 8 दिया हुआ, तो 15 बटा 8 को है, तो आपको है 38 के सी हो गया स्टूडेंट, 38 के सी। 38 के बाद 39 देखिए, 39 दिया हुआ आपको इस तरह से फिर बता रहे हैं, क्वेश्चन बार बार आ रहा है और बार बार सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। tan 49 बटम लिखा, कॉट 41 लिखा हुआ है ना। तो इस तरह से हम बताए थे tan है जो को 90 माइनस थीटा से घटावेंगे, तो 49 में से 90 में से 49 घटावेंगे तो आ जाएगा कॉट 41, और ये हो जाएगा कॉट नीचे भी 41 है। इस तरह से हम बताते हैं कि एक से काट देना, तो कट जाएगा तो मान हो जाएगा एक स्टूडेंट। बार बार बता रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 39 के बाद 40 देखिए, सेक स्क्वायर 60 माइनस 1 दिया हुआ है ना, सेक स्क्वायर 60 माइनस 1 दिया स्टूडेंट, ठीक है ना। इसको मान निकालना है, देखिए तो सेक 60 का मान होता है, जैसे cos 60 का मान होता है, सेक 60 का मान 2 होता है, क्या होता है, 2 होता है, माइनस 1, इसका मान 4, इसका मान 1, घटावेंगे तो 3 आ जाएगा। तो 3 को है स्टूडेंट 40 के बी हो जाएगा, 40 के बी। 40 के बाद अगला देखिए क्वेश्चन 41, 41 देखिए, 41 दिया, यदि 4 cos 3 थीटा, 4 cos 3 थीटा बराबर 2, तो थीटा का मान पूछ रहा है ना, थीटा निकाल देते हैं। देखिए आपको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो जो गुना में है 4, ये कहाँ आ जाएगा, भागा में चल सकता है, तो बच गया cos 3 थीटा बराबर 2/4, cos 3 थीटा बराबर, इसको काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा स्टूडेंट। तो 1/2 हो जाएगा, तो आपको कॉस कितना का मान 1/2 होता है, पहले यह ध्यान दीजिए, कॉस कितना का मान 1/2 होता है, तो कॉस 60 का मान होता है, कॉस 60 का मान होता है। कॉस कॉस कटेगा, 3 थीटा बचा, 3 से भी कटेगा तो 20, थीटा के जगह पर हो जाएगा 20 डिग्री, तो 41 के कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। 41 के बाद 42 क्वेश्चन देखिए, साइन थीटा बराबर 1/2, तो थीटा का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो थीटा का आसानी से, तो साइन कितना का मान 1/2 होता है, तो साइन आपको 30 का मान होता है, क्या होता है, तो इसके जगह पर लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री, इसके जगह साइन से साइन कटा तो डिग्री, थीटा के जगह पर कितना हो गया 30, या डायरेक्ट कर सकते हैं साइन इतना का मान कितना होता है 30 होता है, ये भी हो सकता है। तो 42 का हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। 42 के बाद 43 क्वेश्चन देखिए, 43 दिया 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री बटा में दिया हुआ 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको थोड़ा सा बड़ा में चल जाएगा तो कोई इसी में हटाना पड़ेगा। tan 30 के मान होता है 1/√3, ठीक है स्टूडेंट, और इसका ही मान 1 प्लस 1/√3, लेकिन इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे 2 से गुना करेंगे तो 2/√3 बटा 1 प्लस 1 बटा खाली 3 हो जाएगा, 2 का √3 करेंगे बटा, इसको करेंगे तो 3 प्लस 1 बटा में 3 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे तो 2/√3 है, ठीक है, और इसको 3 नीचे है तो ऊपर जाएगा, और 4 ऊपर है तो नीचे आएगा, √3 से 3 है वो काट सकते हो ऊपर, और 2 दूनी 4, यानी √3/2 आया आंसर, कितना आया √3/2। और √3/2 किसका मान होता है, √3/2 तो साइन 60 का मान होता है, किसका मान होता है, साइन 60 का मान होता है स्टूडेंट, समझ गया। ये रूट जो आया हमको यहाँ पर आंसर 3/2, तो √3/2 किसका होता है, साइन 60 का होता है, साइन 60 के बाद चलिए अब 43 के बाद 44 क्वेश्चन देखिए, 44 क्वेश्चन देखिए, 44 क्वेश्चन दिया हुआ स्टूडेंट देखिए, है ना, दिख रहा है 44, हाँ दिख रहा है, देखिए 44 दिया हुआ है, tan 45 ये अनुपात है tan 60 का मान, ठीक है, tan दिया हुआ 45, अनुपात माने एक तरह से बाटा में होता है स्टूडेंट, tan 60 का मान है ना, ठीक। तो tan 45 का होता है आपको 1, ठीक है, और tan 60 का मान होता है आपको
तो tan 60 का मान √3 क्या होता है, √3। तो यही आंसर हो गया आपको 1/1/3। तो 44 के सी हो जाएगा। 44 के बाद 45 क्वेश्चन देखिए। 44 के बाद 45वां क्वेश्चन। 45 दिया हुआ है sin 2a बराबर 2 sin a दिया हुआ है ना, ये आपको इतना दिया हुआ स्टूडेंट। तो आपको किस डिग्री का मान बैठाना है वही आपको ध्यान देना है, ठीक है स्टूडेंट। तो sin 2a और बराबर में दिया 2 sin a दिया हुआ है ना स्टूडेंट। तो देखिए साइन से साइन तो आपको काट सकते हैं, साइन से साइन कट जाएगा, ठीक है सी। तो बच गया आपको 2a बराबर a बच गया, ठीक है स्टूडेंट। आपको देखना आप, तो ए 2a बराबर है और बराबर क्या बच रहा है a, तब सत्य क्या है, मैंने कौन सा डिग्री यहाँ पर रखे हैं कि दोनों बराबर हो जाएगा, दोनों बराबर। अगर हम 45 लिखे तो बराबर नहीं होगा, a के जगह पर मान लेंगे 0 डिग्री, तो इसको भी रहा 0, तो दोनों बराबर क्या हो जाएगा 0। यानी कौन सा डिग्री रखने पर बराबर हो रहा था, यानी 0 डिग्री रखने पर सत्य हो रहा है। सुन, यही सत्य पूछ रहा था, सत्य सत्य। 46 देखिए, 46 दिया हुआ है 1 + tan थीटा, 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा। और एक और दिया हुआ जो इसी थोड़ा बड़ा है, तो इसको इधर नीचे लिख देते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो ये भी दिया 1 + cot थीटा माइनस कॉसेक थीटा दिया हुआ ना, इसका भी दिया। अब इसका आपको मान रखना पड़ेगा, जैसे 1 है, अब कुछ दिख रहा है यहाँ तक, देखिए 1 + tan का मान होता है sin बटा कॉस, sin बटा कॉस, आपको ये लिख दे रहे हैं, प्लस सेक का मान होता है 1 बटा कॉस, 1 बटा कॉस, इसको घेर दीजिए। उसी तरह इसका मान लिखिए 1 + कॉट क्या होता है कॉस बटा साइन, कॉस बटा साइन माइनस कॉस के लिखिए 1 बटा साइन होता है, 1 बटा साइन होता है स्टूडेंट, ठीक है। थोड़ा जगह हमको नहीं मिल रहा, देखिए बढ़िया से। अब इसको एलसीएम लेंगे, इसका भी एलसीएम लेंगे, तो कॉस होता है बटा 1, जैसे अगर 1/1 करेंगे तो कॉस हो जाएगा, तो कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस कॉस से कॉस करेंगे तो साइन थीटा बचेगा ये वाला, ठीक है, प्लस कॉस बचेंगे तो यन बचेगा। उस तरह इसका फॉर्मूला साइन हो जाएगा, कॉमन लेंगे साइन थीटा, साइन से साइन भागा देंगे तो बचेगा साइन थीटा, 1 से भागा दिए तो साइन, और साइन से साइन बचेगा तो कॉस थीटा, और ये माइनस साइन बच गया, तो बच गया कितना स्टूडेंट 1 बच गया स्टूडेंट, ठीक है। आपको करना क्या चाहिए, देखिए आपको इसमें ये दोनों में क्या हो रहा है कि मैच हो रहा है, लेकिन प्लस माइनस ये मैच नहीं हो रहा, ये दोनों मैच हो रहा है, तो आपको ये डबल चढ़ा दीजिए, साइन प्लस कॉस थीटा, ये दोनों का स्क्वायर, इसका माइनस अलग किए, प्लस माइनस माइनस 1 का स्क्वायर 1 लिखिए, और कॉस इंटू साइन थीटा। अगला देखिए, अगला a + b का होल स्क्वायर टूटेगा स्टूडेंट, तो a + b का होल स्क्वायर तोड़ते हैं, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2, a के जगह पर साइन है, b के जगह पर आपको कॉस है, माइनस 1 बटन में लिखेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इस साइन स्क्वायर जो प्लस कॉस स्क्वायर है, इसका मान 1 होता है, प्लस लिखेंगे 2 साइन इंटू कॉस, और माइनस में कितना लिखेंगे 1 से 1 कट गया, और नीचे क्या है कॉस थीटा, अगर नहीं दिख रहा होगा कॉस थीटा इंटू हाँ साइन इंटू नीचे वाला, और ये भी कट जाएगा तो बचेगा खाली 2 स्टूडेंट। तो इसका थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, तो आपको 2 किसका आया 47 के सी आया। 47 के बाद 48 क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 48वां देखिए, 48 दिया हुआ सेक थीटा प्लस tan थीटा बटा में गुना में 1 - साइन थीटा है ना स्टूडेंट, इतना दिया हुआ इसका, ठीक है। देखिए तो सेक थीटा का होता है 1 बटा कॉस, और tan थीटा का होता है साइन बटे कॉस होता है, ठीक है। और इसका यही अंदर लिखते रहिए, क्योंकि इसका मान कुछ नहीं होता। कॉस से कॉस एलसीएम लेंगे तो कॉस से 1 + 1 बचेगा, कॉस बचेगा तो ये साइन बचेगा स्टूडेंट, साइन थीटा बचेगा ना। अब ये देखिए इसका वही लिखेंगे साइन थीटा स्टूडेंट, ठीक है। 1 + साइन, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, और साइन का स्क्वायर साइन होगा, और नीचे कॉस के कॉस होगा। अब 1 - साइन का स्क्वायर होता है कॉसेक स्क्वायर, क्या होता है कॉसेक स्क्वायर, और नीचे भी है वो कॉस है, ऊपर डबल कॉस है नीचे कॉस है, 1 से 1 कॉस काटेंगे तो 1 कॉस बच जाएगा स्टूडेंट। तो कॉस थीटा कौन होगा, तो आपको 48 के डी हो जाएगा, 48 के डी।
48 के बाद 49 क्वेश्चन देखिए, 49 दिया हुआ 1 प्लस tan एक्स वार थीटा दिया हुआ, ठीक है, बटा 1 प्लस कॉट एक्स वार थीटा दिया हुआ। तो 1 प्लस tan क्या होता है आपको सेक एक्स वार, क्या होता है सेक एक्स वार, और 1 प्लस कॉट क्या होता है कॉट है ना, हाँ कॉट है, तो वो कॉसेक एक्स वार होता है, क्या होता है कॉसेक एक्स वार। आपको इसका मान होता है 1 बटा सेक 1 बटा कॉस, और इसका मान होता है 1 बटा साइन, और दोनों पर एक्स वार है, ए दे दीजिए, दोनों पर एक्स वार है, ठीक है इसमें। अब जो ऊपर वाला जो ऊपर ही रहता है, ठीक है, 1 बटा कॉस एक्स वार गुना, और जो नीचे वाला साइन है जो ऊपर चल जाता है, और बटा में 1 रहेगा, 1 से साइन गुना करेंगे तो साइन एक्स वार, और बटा में कॉस एक्स वार गुना करेंगे, ठीक है, कॉस एक्स वार थीटा। तो इसका मान भी होता है 1 साइन बटा कॉस का मान होता है कॉसेक एक्स सॉरी tan एक्स वार, क्या होता है tan एक्स वार थीटा होता है। तो tan एक्स वार थीटा कोई है, तो आपको ये 49 के डी हो जाएगा। 49 के बाद 50 क्वेश्चन देखिए, कॉस का पावर 4 थीटा साइन का पावर 4 थीटा, ये हो ना, आपको इसके मान निकालना है। अब ये डबल डबल कर सकते हैं, इसका एक्स वार चढ़ा दीजिए, क्या चढ़ा दिए एक्स वार, जैसे कॉस है तो कॉस का एक एक्स वार माइनस साइन, इसका भी एक्स वार चढ़ा सकते हैं। अब इसका एक्स वार है तो इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी होता है, तो कॉस ए माइनस साइन इसका हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह इसको अब 4 है ना, तो इसका अंदर भी चढ़ावे पड़ेगा स्टूडेंट, ठीक है, हो गया। अब इसका अंदर हो जाएगा कॉस एक्स वार प्लस साइन एक्स वार, इसका एक ही फॉर्मूला होता है, तो इसका मान 1 होता है, ठीक है, इसका मान 1 होता है, और ये दिया हुआ कॉस एक्स वार बच गया माइनस साइन एक्स वार बच गया, है ना, इसका भी एक्स वार चढ़ेगा। अब यहाँ पर आपको देखना है कि आंसर इस तरह से दे रहा है, ठीक है, तो आपको इसमें से आपको चेंज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा चेंज, तो कॉस के कॉस लिखिए, कॉस के कॉस लिखते हैं। अब देखिए साइन का मान होता है 1 बटा कॉस होता है, 1 माइनस कॉस एक्स वार, 1 माइनस कॉस, तो कॉस का कॉस वार लिख सकते हैं उसे, माइनस गुना करें तो माइनस 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 प्लस कॉस का कॉस एक्स वार होगा, कॉस कॉस टूटेगा तो 2 कॉस एक्स वार हो जाएगा, और माइनस में 1, ठीक है। ये किस तरह से आ रहा है क्वेश्चन, तो आपको 50 के भी आ रहा है। 50 के बाद एक कॉमन क्वेश्चन देखिए, किसका मान सबसे छोटा है, किसका मान सबसे छोटा है, तो आपको देख लेना, कॉस 30 का मान तो होता है, कॉस 30 का मान होता है √3/2, कॉस 45 को 1/√2, कॉस 60 का 1/2, कॉस 90 के मान कितना हो रहा है, तो कॉस 90 का मान आपको होता है 0, क्या होता है 0, कॉस 90 का मान आपको 0 होता है, तो ये सबसे छोटा हो गया, 0 सबसे छोटा मान हो गया, तो 51 के डी हो जाएगा। 51 के बाद 52 क्वेश्चन देखिए, कॉस पाई बटा 3, तो कॉस के मान बताया, पाई के कितना रखना है 180 रखना है, इसको काटेंगे तो 60 हो जाएगा, तो कॉस 60, तो कॉस 60 का मान होता है 1/2, 1/2 52 के भी हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। 52 के बाद 53 क्वेश्चन देखिए, 53 दिया हुआ, तो 1 प्लस कॉट एक्स वार थीटा, तो 1 प्लस कॉट एक्स वार का थीटा का फॉर्मूला किस होता है कॉसेक एक्स वार, क्या होता है कॉसेक एक्स वार का फॉर्मूला होता है, तो कॉसेक एक्स वार 53 के बी हो जाएगा, 53 के बी हो जाएगा स्टूडेंट। 53 के बाद 54 क्वेश्चन देख चलते हैं, 54 देखिए, 54 दिया हुआ साइन पाई बट्टे 3, तो अभी बता रहे हैं पाई का मान आपको 180 रखना है, तो साइन 180/3 हो जाएगा, इससे काट देंगे तो 60 हो जाएगा, तो साइन 60 बचा, तो साइन 60 का मान होता है √3/2, √3/2 का है 54 के बी हो जाएगा, 54 के बी। 54 के बाद चलिए 55 क्वेश्चन, 55 देखिए, 55 दिया हुआ साइन 50 बटा में कॉस 40 दिया हुआ, कॉस 40। आपको इस तरह से बता रहे क्वेश्चन, जब मान सेम रहेगा तो डिग्री 90 में से 50 गए तो 40, तो इसको काट देना, तो काटने का मान कितना हो जाएगा 1, 55 के ए हो जाएगा। 55 के बाद 56 क्वेश्चन देखिए, तो ये कौन हो गया आपको 55 के 56 क्वेश्चन दिया हुआ, देखिए √3 tan थीटा बराबर 3 साइन थीटा, ये दिया हुआ ना, तो मान निकालना आपको साइन एक्स आर माइनस कॉस एक्स आर का मान निकालना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये आपको गुना में तो भागा में आ सकता है, तो बचेगा इधर tan थीटा बराबर 3 साइन थीटा, और बटा में आ जाएगा √3, इसके इससे √3 काट सकते हैं, ऊपर रूट चढ़ा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए साइन
tan थीटा का मान होता है sin थीटा बटा cos थीटा, इसका मान होता है बराबर है आपको √3 बटा √3 साइन थीटा। साइन से साइन कट सकता है तो एक बचा ना स्टूडेंट, ठीक है। तो एक बचा तो 1 बटा कॉस आएगा, 1 बटा कॉस, तो 1 बटा कॉस किसका होता है, तो सेक थीटा का होता है। सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा √3, 1 बटा कॉस किसका मान होता है सेक थीटा, और सेक थीटा का फॉर्मूला होता है h बटा बी। अब निकालना आपको मान p का, तो p निकालेंगे तो हो जाए h XOR माइनस बी XOR होता है। तो h की जगह पर कितना होगा, तो √3 है तो 3 का XOR माइनस में 1 का XOR, √3 का कितना होता है, तो 3 होता है माइनस 1 2, √2 आया, p कितना आया √2 आया। तो आपको मान निकालना साइन XOR माइनस कॉस XOR के, साइन XOR माइनस कॉस XOR मान निकालना। साइन का होता है p बटा h का XOR माइनस कॉस का होता है b बटा h होता है, ठीक है। p की जगह पर आपको आया √2, h की जगह पर कितना आ रहा है √3 आ रहा है स्टूडेंट, ठीक है। इसका XOR माइनस b की जगह पर आपको आ रहा है, b की जगह पर आ रहा है आपको, b की जगह पर कुछ नहीं तो 1 आ रहा है ना, तो 1 लिखें। h की जगह पर आ रहा है √3 आ रहा, ठीक है स्टूडेंट। आपको 2 के 2 हो जाएगा, 3 का 3, इसका होगा 3 का 3 मानेंगे, 2 माइनस 1 यानी 1 बटा 3 आ रहा स्टूडेंट। तो 1 बटा 3 और 56 के बी आ जाएगा, 56 के बी आ रहा स्टूडेंट। नहीं 3 एकम 3 हुआ और 2 एकम 2, 3 एकम 3, 1 एकम 1 यानी 1 बटा 3 हो जा रहा है स्टूडेंट, 56 के बी हो जाएगा। 56 के बाद 57 क्वेश्चन देखिए, 57 दिया हुआ, यदि किसी त्रिभुज में नहीं है सेक बराबर कौशिक बराबर 13/12 तो a प्लस बी, ये तो आपको 57 क्वेश्चन है। तो 57 क्वेश्चन तो ये आपको समकोण त्रिभुज में आ जाएगा। सुन देखिए समकोण त्रिभुज क्यों इसका मान 0 डिग्री a प्लस बी के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 13 हो गया, एक तो 12 भुजा है ना, ये 13/12, तो इसका मान निकालेंगे एक भुजा, तो 13 का XOR माइनस 12 का XOR, 13 का XOR माइनस 12 का XOR, 13 का 169 इसका रूट चढ़ाकर 144, तो ये हो जाएगा 25 का मान कितना होता है 5 होता है। तो ये दोनों कोण तीसरा कोण के जो बराबर होता है तब भुजा क्या होता है 90 डिग्री। 57 के बी हो जाएगा स्टूडेंट, 57 के बी। 57 के बाद 58 क्वेश्चन देखते हैं। 58 क्वेश्चन है, अंठावन क्वेश्चन दिया हुआ देखिए, यदि कोण त्रिभुज एबीसी में कोण ए तथा कोण बी पूरक है तो कॉट सी का मान पूछ रहा है। तो आपकी 58 का होना चाहिए बी होना चाहिए, ये भी 0 डिग्री होगा स्टूडेंट, कॉट सी क्या होगा 0 डिग्री होगा, 58 के बी हो जाएगा। 58 के बाद 59 क्वेश्चन देखिए, जब पूरक रहता है ना तो इसका उल्टा हो जाएगा स्टूडेंट। 58 के बाद 59 क्वेश्चन दिया हो, tan अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया √3, ठीक है। उसी में एक दिया हुआ tan अल्फा बराबर दिया √3 है ना, दिया हुआ ना। अब यहाँ पर देख सकते हैं, तो tan कितना का मान √3 होता है, तो tan 60 का मान होता है, कितना होता है tan 60 के, tan काट सकते हैं, अल्फा बराबर से कितना हो रहा है 60 डिग्री, अल्फा के जगह पर 60 डिग्री है। उसी तरह लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है tan बीटा निकालना है स्टूडेंट, tan क्या निकालना है बीटा का मान निकालना है ना। देखिए तो इसमें भी देख लीजिए tan अल्फा प्लस बीटा, tan 60 का √3 भी होता है, tan 60 का होता है, ये भी आपको tan कट गया, अल्फा के जगह पर आपको 60 निकाला है तो 60 लिखना है, tan 60 है ना स्टूडेंट। ये भी √3 दिया हुआ, 1/√3 था स्टूडेंट, ये क्या था 1/√3 है, तो इसका मान आपको 30 होता है, कितना होता है 30 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको अल्फा के जगह पर 30 रखना, प्लस बच गया बीटा बराबर 60, प्लस में 30 से तो इधर आया तो माइनस में 30, तो घट जाएगा, तो बीटा बराबर आपको हो गया 30 डिग्री, बीटा बराबर 30 डिग्री। तो आपको यहाँ पर रखना tan बी, तो tan बी की जगह पर आपको 30 हो गया, तो 1/√3 आ गए फिर लास्ट में, तो 1/√3 किसका है 59 के सी हो जाएगा स्टूडेंट, 59 के सी। 59 के बाद 60 क्वेश्चन चलते हैं। 60 क्वेश्चन देखिए, साठ क्वेश्चन दिया हुआ 7 sin XOR प्लस 3 cos थीटा बराबर 4। ये आपको थोड़ा सा मैजिक तरह क्वेश्चन है जो आपको समझ के बनाना है स्टूडेंट, प्लस 3 cos XOR बराबर 4। आपको कौन सा थीटा या डिग्री के मान रखने पर आपको ये 4 आवेगा स्टूडेंट, क्या आवेगा 4 आवेगा। लेकिन आपको इस तरह से जादू तरह बतावें तो यहाँ पर देखिए किसका मान पूरा सेक प्लस कॉट का,
तो यहाँ पर देख रहे हैं ये माइनस है, ये तो प्लस में, यहाँ पर एक ही अंक है तो ये नहीं हो सकता, ये भी एक है नहीं हो सकता, ये डबल अंक है ना, तो ये आंसर हो सकता है इसमें, क्योंकि सेक प्लस कॉस ये प्लस में है तो ये प्लस वाला ही आंसर हो जाएगा। अब बनाना कैसे, आपको ये देखिए, आपको इसमें मान रखना, कौन सा डिग्री मान रखें तो आपको 4 आ जाएगा। तो मानते हैं कि हम इसमें डिग्री के जगह पर 30 रख रहे हैं, डिग्री पर 30 रख रहे हैं तो साइन 30 हो जाएगा। यहाँ पर 3 गुने ये भी रखना तो कॉस एक्स 3 हो जाएगा, बराबर में क्या रखना 4, साइन के साथ साइन 30 का मान क्या होता है 1/√2 का स्क्वायर, कॉस 30 का मान कितना होता है तो √3/2 होता है, तो इसका स्क्वायर बराबर क्या लिखना है 4, 7 का 7 1/4, 3 का 3 √3 का मान 3 होता है, इसका मान 4 है, इसका 4 आपको देखिए ये हो जाएगा 7/4 और ये हो जाएगा आपको 9/4 हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो 4 के 4 एलसीएम लेंगे ना, तो 7 + 9 = 4, तो 16/4 से 4 काट दें तो 4 = 4 आया। तो कौन सा डिग्री रखने पर आ रहा, तो 30 डिग्री रखने पर, कौन सा डिग्री आ रहा है 30 डिग्री रखने पर मान आ रहा है स्टूडेंट, देखिए। तो ये आपको दो जो है दो देखिए 2/√3 + 2, इसको दोनों में तो कॉमन लेंगे तो 1/√3 पड़ेगा, बचेगा 1, तो ये आ रहा है 30 डिग्री, किसका मान आता है 30 डिग्री का ही मान आता है स्टूडेंट। ये थोड़ा सा लंबा प्रक्रिया, आप ऐसी तरह समझ सकते हैं, प्लस में है तो दोनों क्या स्टूडेंट प्लस में ही आंसर आएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो आपको दूसरा वीडियो में 60 तक क्वेश्चन बताएं, तीसरा वीडियो में हम 61 से क्वेश्चन बता देंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, चाहे आप ही लिए मेहनत कर रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। थैंक यू।